बच्चों, आज आप इस वीडियो में देखेंगे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक के मान 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा में कैसे परिवर्तित होता है, इसके बारे में जानेंगे। और सारणी कैसे मान हम तैयार करते हैं उसको सिखाया जाएगा इसमें। अब आप पहले देखिए, हम जानते हैं चतुर्थांश कितने होते हैं, 4। आपने विगत कक्षाओं में पढ़ा है। अब आप देखिए, इसमें ये चतुर्थांश है, 4 चतुर्थांश होते हैं। पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश, ये 4 चतुर्थांश होते हैं। इनमें आप जानेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। अब आपको एक लॉजिक बता रहे हैं, कैसे ज्ञात करेंगे किस चतुर्थांश में किसका मान आपका धनात्मक होता है, किसका मान ऋणात्मक होता है। एक शॉर्ट ट्रिक है, आप यहां पर एक चीज याद कर लीजिए। अमित सिंह ट्रांसपोर्ट कंपनी, बच्चों देखेंगे इसमें, इसके माध्यम से अमित सिंह ट्रांसपोर्ट कंपनी। अब अमित का पहला अक्षर ए है, ए माने आल, आल माने सब। पहले चतुर्थांश में सभी के मान धनात्मक होते हैं। सभी का मतलब क्या हुआ, सभी का मतलब है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। सिंह का पहला अक्षर यस है, यस पर साइन थीटा और कॉसेक थीटा का मान दूसरे चतुर्थांश में धनात्मक होता है। ट्रांसपोर्ट का पहला अक्षर टी है, इससे तीसरे चतुर्थांश में टेन थीटा और कॉट थीटा का मान धनात्मक होता है। चौथे चतुर्थांश में कंपनी है, कंपनी से आपको यहाँ पर कॉस थीटा और सेक थीटा का मान धनात्मक होगा चौथे में। आप जानते हैं प्रत्येक चतुर्थांश में मान कितने डिग्री बनता है, 90 अंश का। पहला कोण का मान 0 से 90 अंश होगा पहले चतुर्थांश में, दूसरे में 91 से लेकर 180 तक, तीसरे में 181 से लेकर 270 तक और चौथे में 271 से लेकर 360 तक मान होता है। जैसे भी 1 डिग्री में अधिक होगा पहले में पुनः पहुंच जाएगा। अब ये तो ट्रिक था, इसके माध्यम से आप जान लेंगे किस चतुर्थांश में किसका मान धनात्मक होता है। पहले चतुर्थांश में 6 त्रिकोणमिति धनात्मक, दूसरे में साइन और कॉसेक धनात्मक, तीसरे में टेन और कॉट धनात्मक, चौथे में कॉस और सेक धनात्मक होता है। इसके बाद देखिएगा आप इसमें तरीका इसका निकालने का। पहला सूत्र होता है बेटा साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि ये पहले चतुर्थांश में है। दूसरा है कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तीसरा है टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। चौथा है कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। पांचवा है सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। और छठवां है कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ये तो हो गए परिवर्तन का सूत्र। 90 माइनस थीटा अर्थात पहले चतुर्थांश में अल्टरनेटिव रेशियो पॉजिटिव, यानी कि प्रथम चतुर्थांश में सभी छात्र त्रिकोणमितीय अनुपात के मान धनात्मक होते हैं। अब इसके बाद पढ़ोगे 90 माइनस थीटा के रूप में। ये था आपका 90 माइनस थीटा, इस रूप में 6 त्रिकोणमिति का अनुपात देखिए। इसके बाद देखोगे 90 प्लस थीटा के पदों में। दूसरा बच्चों जानोगे 90 प्लस थीटा के, पहला है साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा। कैसे? ये किस चतुर्थांश में जा रहा है, देखिए चतुर्थांश बनाएंगे। पहले चतुर्थांश में केवल 90 तक होता है, दूसरे में 91 से लेकर 180 होते हैं। अब आप देखिए
90 प्लस थीटा की थीटा का मान 1 भी रख दोगे तो 91 हो जाएगा, और दूसरे चतुर्थांश का मान 91 से लेकर कितना बनता है 180 के बीच होता है, 180 तक होता है। तो यहाँ पर इसलिए साइन मान किसमें होगा, पास में होगा। परंतु चतुर्थांश किसका है, दूसरा। दूसरे चतुर्थांश का मालिक कौन है, साइन थीटा और कॉसेक थीटा। इसलिए साइन तो पास में बदल गया, लेकिन इसका चिन्ह क्या है, धनात्मक लिखा जाएगा। इसी प्रकार बच्चों लिख सकते हो cos 90 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ विषम संख्या होने पर साइन cos बदलता है, cos साइन बदलता है, और चतुर्थांश की स्थिति अमित सिंह ट्रांसपोर्ट कंपनी द्वारा आपको बताया जा चुका है, उससे आप प्राप्त कर लेंगे। अब तीसरा बनेगा tan 90 प्लस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा। चौथा cot 90 प्लस थीटा बराबर माइनस tan थीटा। पांचवा sec 90 प्लस थीटा बराबर माइनस cosec थीटा। और छठवां है cosec 90 प्लस थीटा बराबर प्लस sec थीटा। क्योंकि दूसरे चतुर्थांश का मालिक साइन और cosec है, ये दोनों प्लस है, बाकी सब ऋणात्मक हो गए। इसी प्रकार बेटा 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा के रूप में देखिएगा। आप लिख सकते हैं बेसिक कंसेप्ट क्या है, यही जो आपको बताया गया है, इसी के द्वारा आप समझ लेंगे कौन सा कोण किसमें परिवर्तित होगा। अब आप देखेंगे 180 माइनस थीटा के रूप में। पहला है साइन 180 माइनस थीटा बराबर किस चतुर्थांश में, दूसरे में है, क्योंकि 180 से कम होने पर दूसरे में होता है, तो इसलिए इसका मान क्या होगा, साइन थीटा। और ये सम संख्या होने की वजह से 180 और 360 पर साइन साइन रहेगा, cos cos tan tan रहेगा। 90 और 270 यानी विषम का गुणांक होने पर साइन cos में cos साइन में, tan cot में cot tan में बदल जाएगा। अब cos 180 माइनस थीटा बराबर होगा माइनस cos थीटा। तीसरा लिखोगे tan 180 माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा। चौथा cot 180 माइनस थीटा बराबर माइनस cot थीटा। पांचवा sec 180 माइनस थीटा बराबर माइनस sec थीटा। छठवां cosec 180 माइनस थीटा बराबर प्लस cosec थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और cosec का मान प्लस होते हैं, बाकी सभी के मान माइनस होते हैं। अब इसके बाद पढ़ोगे 180 प्लस थीटा के रूप में। अब बच्चों इसमें आप देखिएगा, पहला दिया है साइन 180 प्लस थीटा बराबर किस चतुर्थांश में जा रहा है, 180 प्लस होने पर यह तीसरे में जाता है। 180 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। दूसरा cos 180 प्लस थीटा बराबर माइनस cos थीटा। तीसरा है tan 180 प्लस थीटा बराबर, तीसरे चतुर्थांश का मालिक tan और cot है, इसलिए मान क्या होंगे, धनात्मक होंगे। चौथा है cot 180 प्लस थीटा बराबर प्लस cot थीटा। पांचवा है sec 180 प्लस थीटा बराबर माइनस sec थीटा। और छठवां है cosec 180 प्लस थीटा बराबर माइनस cosec थीटा। ये तो रहा आपका 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा, चार का आपके सिलेबस में निकालना सिखा दी। इसके बाद बच्चों आप देखोगे जो विशेष चीज है इस प्रश्नावली को हल करते समय, यहाँ सभी सारणी के मान, साइन 30 का मान क्या है, tan 30 का मान क्या है, cos 30, cosec 30, इस ढंग से आप बिना याद किए सारणी का आप जो है इस ट्रिक के माध्यम से इसको याद कर सकते हैं। याद करने का मतलब है इसको बना सकते हो, आपके दिमाग में फीड हो जाएगा। फिर धीरे धीरे अभ्यास करोगे, आपको स्वतः ही सभी मान याद होते चले जाते हैं। अब देखिए बेटा, इसको हम निकालना सिखा रहे हैं, ध्यान पूर्वक आप इसको सीखिएगा कैसे निकाला जाता है। बच्चों आप जानते हैं चतुर्थांश कितने होते हैं, 4। अब हम क्या करते हैं, 0 से लेकर 4 तक की संख्याएं लिखी जाती है। आप लिख देते हैं
0 1 2 3 और 4। अब बच्चों क्या करेंगे, चतुर्थांश कितने भैया 4 होते हैं। कितने होते हैं 4 होते हैं। अब आप सभी में किससे भाग दोगे 4 से। भाग दे दीजिए, 4 से आप भाग दे रहे हैं। भाग देने के बाद जो आता है आप यहां लिख दीजिए। फिर इनका वर्गमूल ले लीजिए आप। जब आप वर्गमूल ले लेंगे तो 0 आया, 1/2 आया, 1/√2 आया, √3/2 आया, 1 आया। ये किसके मान हो गए, साइन के मान हो गए। अब आप 0 से 4 तक संख्या लिखे, पहला मान 0 डिग्री बनता है, दूसरा 30 का, तीसरा 45 का, चौथा 60 का, अगला 90 का। बेटा यहां से आपने क्या किया, साइन का मान प्राप्त हुआ। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1 आ गया। अब क्या करेंगे, cos का मान लिखना है, cos थीटा लिखिए, उल्टा लिख लीजिए, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और ये 0, ये cos का मान है। tan बनाना है, आप जानते हैं साइन और cos का अनुपात क्या करा था, tan। शून्य में 1 से भाग देने क्या आएगा, 0 आएगा। 1/2 में √3/2 से भाग देंगे, देखिए कैसे भाग देते हैं, 1/2 √3/2, कितने पद हैं 1 2 3 4, यहाँ पलट जाएगा 1/2 × 2/√3, 2 से 2 बेटा कट गए, कितने आ गए 1/√3। डिवीजन करेंगे कितना आएगा 1/√3, इसका भाग दोगे 1 आएगा, इसका मान √3, 1 में 0 से भाग देंगे अपरिभाषित। बेटा नोट करने की बात है, यदि 1 में 0 से भाग दोगे अपरिभाषित होगा, 0 में 1 से भाग देंगे 0 होता है। ये छोटी बात है लेकिन जो है बहुत ध्यान देने योग्य बातें हैं। अब इसके बाद और थीटा का मान बच्चों आएंगे, उल्टा करके लिख दीजिए, अपरिभाषित √3 1, 1/√3 0। अब क्या लिखोगे, सेक थीटा, सेक इसका व्युत्क्रम होता है, पहले चैप्टर पढ़ा दिया गया है, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। अब आप देखिए cos थीटा का मान है 1/1, 1 हो जाएगा, 2/√3 √2 होगा, 2 होगा, 1/0 माने अपरिभाषित। cosec थीटा का मान लिखोगे 1/0 अपरिभाषित हुआ, 2 हुआ, √2 हुआ, 2/√3 1। बच्चों इस ढंग से आप यहाँ पर पूरा सारणी का मान आपको निकालना सिखाएं। आपने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 का मान कैसे सीखा, एक बार बच्चे ध्यान पूर्वक सीख लीजिए। आप क्या करते हैं, चतुर्थांश कितने 4 है, आप 0 से 4 तक की संख्या लिखोगे, सभी में किससे भाग देंगे 4 से भाग देंगे, फिर सभी जो आया है उसका वर्गमूल निकालेंगे, फिर जो मान मिलेगा वही पहला साइन का मान बनेगा, उसका उल्टा करके पीछे से लिख दोगे cos बनेगा, दोनों का अनुपात निकालोगे tan बनेगा, tan को पीछे से व्युत्क्रम कर दोगे cot बनेगा, cos का व्युत्क्रम करोगे sec बनेगा, sin का व्युत्क्रम cosec बनेगा। बच्चों इस ढंग से आप इस सारणी का मान निकालना आप सीख जाएंगे। तो आपको हम अगले वीडियो में मिलते हैं, इस टाइप का जो आपको डेरिवेशन बताएंगे कैसे मान निकालना है, इस पर आधारित सवाल हो। तब तक बच्चों आपको इसको अच्छे ढंग से आप इसका एक बार अभ्यास कर लें, जिस ढंग से आप निकालना आ जाए। तब तक के लिए बच्चों बाद में मिलते हैं इसके बाद।